हेलो। एक मिनट रुकिएगा, बस 2 मिनट का समय दीजिए मुझे, ठीक है। हेलो। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। सॉरी, थोड़ा डिले हो गया भाई।
That's some very, very important work. Oh my God. रोहित प्लीज़ कोशिश कीजिएगा दोबारा, आप जितनी जल्दी वापस आ सके पढ़ाई पर। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, कोशिश कर रहे हैं। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग शहनवाज, सौरभ। पता है क्यों रियाज ऐसा होता है? क्योंकि हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। और आत्मविश्वास कम क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज में कमी होती है। अगली बार जो भी काम करने जाओ ना, उसकी तैयारी करके जाओ, और फिर देखना आपका परफॉर्मेंस और आपका आत्मविश्वास दोनों बहुत बेहतर रहेंगे। ठीक है। 2 बार जन्म का अर्थ मैंने बता दिया था कि ऐसा माना जाता था कि जो व्यक्ति जो व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण में पैदा होगा, वो 2 बार पैदा होगा। उसे एक जन्म मिलेगा, फिर दोबारा वो किसी दूसरे रूप में उसी वर्ण में पैदा होगा। इसीलिए उन्हें द्विज कहा गया है। ठीक है, तो अब हम क्लास को शुरू करेंगे। आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर टेस्ट में मिस्टेक हो गई है, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं आप? मैं एक बार देख लेता हूँ। चलो अभी पहले ध्यान दो, अब वापस से क्लास पे कनेक्ट होंगे अपन लोग और देखेंगे कि क्या चीजें हम पढ़ रहे थे। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं 2 मिनट आपको चीजों को रिवीजन कराऊंगा। रिवीजन करने के बाद हम चर्चा करेंगे हमने जो प्रश्न आपको दिया था, और फिर हम चर्चा करेंगे हमारे नए टॉपिक की। तो कल हमने हमारा चौथा अध्याय पढ़ना शुरू किया था। हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ना शुरू किया था, और इस चौथे अध्याय में हमने कल 2 बातों का अध्ययन किया था। एक, हमने ये समझा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 62 से ज्यादा नए संप्रदायों का उदय हुआ। और दूसरी बात, कल की क्लास में हमने गौतम बुद्ध के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ ली थी कि कैसे सिद्धार्थ का जन्म होता है और कैसे वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनते हैं। अब आपको याद आ रहा होगा दोस्तों कल की क्लास से कि हमने बहुत सारे कारण पढ़े। इसका सबसे बड़ा जो कारण था वो था वैदिक रिलीजन में बहुत ज़्यादा करप्शन और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आना। जो वैदिक धर्म है उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार और बहुत सारी जटिलता आना। फिर इसी को हमने फर्दर डिवाइड किया था कि जो समाज है वो वर्ण व्यवस्था समाज में थी, समाज में जाति व्यवस्था थी, समाज में अनटचेबिलिटी थी, महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। इन सब कारणों का अध्ययन हमने किया था। इसमें विशेष तौर पर हमने समझा कि जो क्षत्रिय वर्ण है, क्षत्रिय दूसरे नंबर पर आते थे सामाजिक पद सोपान में, उनके पास पूरे प्रशासनिक अधिकार थे, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मणों के हस्तक्षेप से या ब्राह्मण वर्ण के हस्तक्षेप से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो वो चाहते थे कि प्रशासन में सिर्फ उनको सर्वोच्चता मिले, एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ उन्हीं को सुपीरियॉरिटी मिले। ठीक है। इसके बाद हमने वैश्य के बारे में पढ़ा कि वैश्य सबसे धनवान वर्ग था, ये बहुत रिच सेगमेंट था दोस्तों। लेकिन इतना होने के बाद भी इसे सोशल रिस्पेक्ट नहीं मिलता था, समाज में उसको उतनी इज्जत नहीं मिलती थी। वैश्य वर्ण जो है ये चाहता था कि मनी लॉन्ड्रिंग की जाए और पैसे से पैसा बनाया जाए, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग भी पॉसिबल नहीं थी यहाँ पर। ये भी नहीं हो पाई क्योंकि वैदिक धर्म में इसे सही नहीं माना गया था। ये चाहता था कि हर जगह नॉन वायलेंस हो, लेकिन वैदिक धर्म हिंसा को प्रमोट कर रहा था, तो जिससे व्यापार में इनको बहुत समस्या आती थी। तो वैश्य वर्ण ने सबसे ज्यादा समर्थन किया बुद्धिज्म और जैनिज्म का। इसके बाद हमने ये भी समझा कि एक न्यू इकोनॉमी आई थी, और न्यू इकोनॉमिक सिस्टम में, न्यू इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट में अब वैदिक सभ्यता एग्रेरियन इकोनॉमी बन गई थी। अब वैदिक सभ्यता एक कृषि आधारित सभ्यता बन गई थी। कृषि के लिए आपको बैल की आवश्यकता थी या पशुओं की आवश्यकता थी जो खेत की जुताई कर सके। लेकिन इसी समय पर
वैदिक कर्मकांडों में अत्यधिक पशु बलि दी जाती थी। बहुत बड़ी मात्रा में जो एनिमल सेक्रीफाइस है उसे परफॉर्म किया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये बात भी बिल्कुल अपोजिट साबित हुई और अब लोग चाहते थे कि हम पशु बलि देना बंद करें। तो लोगों ने भी माइग्रेट किया जैनिज्म और बुद्धिज्म की ओर। फिर जैन और बुद्धिज्म की भी फिलॉसफी बड़ी अच्छी थी। सबसे पहली बात, उन्होंने कॉम्प्लेक्स संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने संस्कृत के स्थान पर पाली और प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जो आम लोगों की भाषा थी। आप देख लीजिए दोस्तों, दुनिया में या भारत में जितने भी आपको बहुत सफल नेता या बहुत सफल अध्यापक मिलेंगे, बहुत सफल धार्मिक गुरु आपको मिलेंगे, वो हमेशा देखिएगा लोकल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। वो हमेशा आप देखें सामान्य भाषा जो आम जन की भाषा है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी मिलती है। क्यों? क्योंकि लोग जोड़ पाते हैं अपने आप को, लोग जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। अगली बात, बुद्ध और जैन दोनों ही अहिंसा में विश्वास करते थे, दोनों ही नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों समता मूलक धर्म है, एगैलिटेरियन सोसाइटी है। दोनों ने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का विरोध किया था। यही कारण है कि जो लोग हैं वो नए धर्मों से जुड़ते चले गए और न सिर्फ जैन और बौद्ध बल्कि 62 नए धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से आजीवक संप्रदाय के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चारवाक दर्शन के बारे में हम पढ़ रहे होंगे, पर फिलहाल आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए। फिर हमने कल गौतम बुद्ध के बारे में भी पढ़ा था दोस्तों। हमने गौतम बुद्ध के बारे में इस बात का अध्ययन किया कि जो गौतम बुद्ध हैं इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी बेसिकली नेपाल में एक जगह है दोस्तों, जो कपिल वस्तु उस समय राज्य हुआ करता था। तो कपिल वस्तु राज्य में लुम्बिनी नाम की एक जगह आती थी। तो हमने कल अध्ययन किया था कि 563 ईसा पूर्व बीसी में जो शाक्य वंश है, शाक्य वंश में लुम्बिनी नेपाल में सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था, लेकिन जैसे ही 7 दिन हुए इनकी माता का देहांत हो गया और फिर इनका जो लालन पालन है वो इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। इनके पिता का नाम सुद्धोदन था, जो कि कपिल वस्तु के चुने हुए एक शासक थे, एक रूलर थे। मतलब ये बहुत अच्छे एक रॉयल क्लैन से बिलोंग करते थे, ये एक शाही वंश से आने वाले क्षत्रिय थे। ठीक है, अब हमने ये भी कल ही की क्लास में जाना कि जब ये एक बार बाहर गए और बाहर जाकर के इन्होंने एक बूढ़े आदमी को, एक बीमार आदमी को, एक मृत व्यक्ति को और एक सन्यासी को देखा, तब इन्होंने निर्णय लिया कि ये भी सन्यास धारण करेंगे, ये भी अपने घर को रिनंसिएट करेंगे। और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया, 29 की एज में अपने घर को छोड़ दिया। और घर को छोड़ने के बाद ये गुरुओं के पास गए, अलार कलाम के पास गए, रुद्रक रामपुत्र के पास गए, जिनसे उन्होंने मेडिटेशन करना सीखा, जिनसे उन्होंने प्राणायाम करना सीखा, ध्यान लगाना सीखा। और आगे जाकर के कहा जाता है कि 35 वर्ष की आयु में, कल 33 हो गया था, वो 35 कर लीजिएगा, 35 वर्ष की आयु में ये एक जगह है उर्वेला, जिसे आज हम बोध गया के नाम से जानते हैं। तो वहां पर ये पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। बाजू से ही एक नदी बहती है, निरंजना या फल्गु नदी, और उसी पेड़ के नीचे बैठे बैठे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति होने का अर्थ ये है, इन्हें पता चल गया कि जीवन में सारे दुख क्या हैं, उसका मूल कारण क्या है और इन दुखों से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं, कैसे हम इन सभी दुखों का समाधान कर सकते हैं। तो वहीं से माना जाता है कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसे निर्वाण कहा गया और उसके बाद जो सिद्धार्थ हैं वो गौतम बुद्ध कहलाए। इन्होंने अपना जो पहला उपदेश है, जो उन्होंने अपना पहला सरमन है, वो सारनाथ में दिया था, जबकि सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए हैं। आगे जाकर के हम देखते हैं कि इनका जो देहांत है वो कुशीनगर यूपी में हो जाता है। एक सड़ा हुआ मांस खाने की वजह से इनका देहांत हो जाता है और इनका जीवन समाप्त हो जाता है।
तो ये हमने कल गौतम बुद्ध के बारे में एक पूरा जीवन परिचय पढ़ा था, हमने पूरा इनकी जर्नी को पढ़ा था। इसी बीच में आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, एक जो लिस्ट हमने आपको बनवाई थी पीपीटी से आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, आप ही मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए आपका थोड़ा एक टेस्ट ले लेते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए कमेंट करने को तैयार रहिए भैया, कमेंट करने को तैयार रहिए। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ आप लोग, जब सिद्धार्थ गर्भ में थे, कंसेप्शन की स्टेज में थे, तो इस स्थिति को क्या कहा गया है? सिद्धार्थ जब गर्भ में थे तो उसे क्या कहा गया है दोस्तों, बताइए। क्या कहा गया है? वेरी गुड। तो इसे कहा गया है अवक्रांति, अवक्रांति। और चिन्ह क्या है, सिंबल क्या है? तो सिंबल है सफेद हाथी, सफेद हाथी, व्हाइट एलिफेंट। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। दूसरा मुझे ये बताइए, जब इनका जन्म हुआ, जब इनका बर्थ हुआ, तो बर्थ को क्या कहा गया है दोस्तों? कमेंट करके बताओ जल्दी से, बिना देखे। वर्थ को क्या कहा गया है? जन्म को। क्या बात है, बड़े अच्छे लोग हैं भैया। देखो हाथी कहा तो किसी ने हाथी बना के भेज दिया। कौन है ये? शांति। क्या बात है, बड़ा मतलब आप लोग। अरे भाई, अंसारी जी ने बहुत सारे हाथी बना के भेज दिए। बड़े आप लोग इसमें हो चुके हैं ना, पारंगत हो चुके हैं तकनीक में। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, प्रैक्टिस अच्छी चल रही है आपकी, बहुत बढ़िया। क्या कहा गया? जति। सर इसे जति कहा गया, जति। ओके, अब इसका चिन्ह क्या है? तो जति को किसके द्वारा दर्शाया गया है? तो जति को किसके द्वारा दर्शाया गया, बताओ भैया कमेंट करके। जवाब आने लग रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड दोस्तों। सर इसे कमल अर्थात लोटस तथा बुल अर्थात सांड, ठीक है, कमल और सांड के द्वारा इसे दर्शाया गया, लोटस और बुल के द्वारा इसे दर्शाया गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, पढ़ के आए आप लोग, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया लगा। तीसरा, फिर जन्म के बाद जब इन्होंने घर का त्याग किया, रिनंसिएशन किया, तो रिनंसिएशन के लिए, गृह त्याग के लिए क्या कहा गया? कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया दोस्तों? गृह त्याग के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया? जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। सब आप लोग को सिंबल बना के भेज रहे हैं, घोड़ा भी, सांड भी। महाभी निष्क्रमण, महाभी निष्क्रमण, सर इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और चिन्ह क्या था? तो आप में से कुछ लोगों ने इमेज बना के भेज ही दिया है कि सर इसका चिन्ह था घोड़ा, इसका चिन्ह था हॉर्स। बहुत अच्छी बात है। चलें नंबर 4 आगे बढ़ते हैं। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इंग्लिश में इसे कहा जाता है एनलाइटमेंट। तो जब इन्हें ये एनलाइटेंट हुए, एनलाइटमेंट हुआ, तो इसे क्या कहा गया है दोस्तों? एनलाइटमेंट को क्या कहा गया है? कमेंट कीजिए जल्दी से। हाँ, अभी एनलाइटमेंट वाला बताइए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया सर, इसे निर्वाण कहा गया है। वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड। सर इसे निर्वाण कहा गया है। और अगर बिना देखे बता रहे हो ना, तो मेरी तरफ से आपके लिए बहुत मुबारकबाद और शाबाशी। ठीक है, कि ज्ञान की प्राप्ति जब उन्हें हुई, इन्हें नॉलेज जब मिला, तो इसे निर्वाण कहा गया है। और इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह क्या है दोस्तों? निर्वाण का चिन्ह क्या है? तो बता रहे होंगे सर, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष इसका चिन्ह है, बोधि ट्री। चलिए, जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, फर्स्ट सरमन, प्रथम उपदेश, तो प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? फर्स्ट सरमन को क्या कहा गया दोस्तों? बताएं जरा कमेंट करके, प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? बहुत अच्छे, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र चल चुका है,
अब किसकी शुरुआत हो चुकी है? धर्म चक्र प्रवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। अब धर्म चक्र चल चुका है। और ये जो धर्म चक्र प्रवर्तन है दोस्तों, इसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है? इसे व्हील के द्वारा दर्शाया, इसे चक्र के द्वारा दर्शाया गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। अब आखिर में जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है, मृत्यु, तो मृत्यु को क्या कहा गया है? बताइए जरा कमेंट करके। ठीक है, कार का चक्का भी चलेगा, लोग कार का चक्का बना दिए, चलेगा। मृत्यु को क्या कहा गया दोस्तों? मृत्यु, जब उनकी डेथ हुई। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड सर। स्तूप कहा गया, स्तूप। और सॉरी 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 सॉरी, कहा गया ऐसे महापरिनिर्वाण, और इसका चिन्ह क्या है? स्तूप। ठीक है, चिन्ह क्या है? स्तूपा। तो स्तूपा रिप्रेजेंट करते हैं, कहा जाता है कि स्तूपा में गौतम बुद्ध के जो अस्थियां हैं उनके अलग अलग अंशों को रखा जाता है, महापरिनिर्वाण। चलो, एक सवाल और है मेरा आपसे, अगर इसके जवाब दे दिए तो और बढ़िया बात है। मैं यहां पर कुछ जगह के नाम लिखूंगा और आपको बताना है कि उस जगह पर क्या हुआ था। ठीक है, मैं जगह के नाम लिख रहा हूं, आपको बताना है कि उस जगह पर क्या हुआ था। रेडी? जल्दी कमेंट करो। रेडी हो आप लोग? बताओगे आप लोग? बहुत बढ़िया, बताना ही पड़ेगा सर, क्या ऑप्शन थोड़ी ना है, पढ़ना है तो बताना तो पड़ेगा। चलो, तो पहला मैंने यहां पर एक लिखा, श्रावस्ती। श्रावस्ती में क्या हुआ था दोस्तों? श्रावस्ती गौतम बुद्ध में की कौन सी घटना है श्रावस्ती से संबंधित? बताइए जल्दी से। कमेंट कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल, पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा इसलिए मनाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड सर। सर्वाधिक उपदेश दिए हैं इन्होंने, सर्वाधिक उपदेश, सबसे ज्यादा सरमन इन्होंने दिए हैं इसी समय पर, ये अश्रावस्ती में। दूसरा, कुशीनारा, ये जगह कुशीनगर लिखा रहता है, बात एक ही है। क्या हुआ यहाँ पर कुशीनारा कुशीनगर में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। यहाँ मृत्यु हुई थी, यहाँ मृत्यु हुई थी। अगला है सारनाथ। सारनाथ में क्या हुआ दोस्तों? कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी, सारनाथ में क्या हुआ? बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया सर। सारनाथ जो है, उन्होंने यहां अपना प्रथम उपदेश दिया था, फर्स्ट सरमन, और यहीं से शुरुआत हुई थी धर्म चक्र प्रवर्तन की। ठीक है, अगला नंबर 4 है लुम्बिनी। लुम्बिनी, लुम्बिनी में क्या हुआ दोस्तों? लुम्बिनी नेपाल में है। लुम्बिनी में क्या हुआ? बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सर। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, जति। और एक स्थान और है उर्वेला, जिसे हम बोध गया कहते हैं। तो उर्वेला में क्या हुआ दोस्तों? बोध गया में क्या हुआ? जल्दी बताइए। उर्वेला, बोध गया, वेरी वेरी गुड सर। निर्वाण, निर्वाण का मतलब क्या हुआ सर? ज्ञान प्राप्ति, इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट, ठीक है। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं, कुशीनारा में मृत्यु हुई है, सारनाथ में इनका पहला उपदेश है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ है, और उर्वेला में निर्वाण।
वेरी गुड। इतनी बातें आपको अगर पता है इसका मतलब आपने बहुत अच्छा काम कर लिया है, और ट्रस्ट में आप पढ़ रहे हैं, आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं कि हाँ मेरी बेसिक पढ़ाई अच्छी जा रही है और मैं चीज़ों को समझ पा रहा हूँ और मैं चीज़ों को एटलीस्ट आंसर दे दे रहा हूँ। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं प्रश्न के बारे में। बड़ा अच्छा प्रश्न मैंने आपको दिया था। एक बार मुझे कोई भी व्यक्ति प्रश्न लिख दे, यहाँ तक मुझे याद है तो शायद मैंने ये कहा था कि 6ठी शताब्दी में जो नवीन संप्रदायों का उदय हुआ उसका कारण अ, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां थी। ऐसा कुछ लिखा था मैंने। प्रश्न बता दीजिए एक बार मुझे लिख करके, एक बार आप मुझे प्रश्न बता दीजिए, ठीक है। चलिए एक बार मुझे, थैंक यू यार, आप मुझे प्रश्न बता दीजिए एक बार जल्दी से, और हम 5 मिनट में उस पर डिस्कस कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है यार, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं एक छोटी सी बात आपको और बताऊंगा। आई रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट यू गाइज। आज हमारी ये 15वीं क्लास है। शुरुआत की 5-6 क्लासेस में आप लोगों की जो ओरिएंटेशन था वो कंप्लेन वाला ओरिएंटेशन था, है ना। हर चीज़ में कंप्लेन करना, सर ऐसा आप नहीं पढ़ा रहे हैं, वैसा नहीं पढ़ा रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अब आपका ओरिएंटेशन पॉजिटिव है चीज़ों को लेकर के कि सर पढ़ा रहे हैं, ये तरीका है पढ़ाने का और हमें इस तरह से पढ़ना है। और मैं सच में चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर, आप इस कोर्स से बेसिक सीख के जाइए सिविल सेवा के, और पहला बेसिक यही सीख के जाइए आप पॉजिटिव एटीट्यूड, कि अगर हम पढ़ने आए हैं, हमें पढ़ना है। मैं कोशिश हम करके आए कि अपना जो क्लास है वो खाली करके आए और यहाँ से ज्ञान निकल के जाएं। ये बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट आपके अंदर है, अप्रिशिएट इट। चलिए अब क्वेश्चन मेरे पास आ गया है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व गंगा घाटी में अनेक नवीन धार्मिक संप्रदायों का उदय का कारण उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था थी। कथन को स्पष्ट करें। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान देंगे कैसे लिखना था, बढ़िया प्रश्न था। अब इसमें एक स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट में आपको हिंट कर दिया है कि देखिए साहब, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 6th सेंचुरी बीसी में जो गंगा घाटी वाला क्षेत्र है वहां पर बहुत सारे नवीन संप्रदाय उठे, जिसका कारण वैदिक काल की या उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियां थी। अब आपको यह कथन स्पष्ट करना। तो उसने खुद बहुत सारी हिंट कर दी। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको हमेशा अच्छे लगेंगे जैसे ही आप इन्हें सॉल्व करना सीख जाओगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कथन में ही बहुत सारी जानकारी दे दी गई है। तो हमेशा की तरह हमारे आंसर के 3 हिस्से होंगे, हमेशा की तरह हमारे उत्तर के 3 भाग होंगे। एक होगा इंट्रो, एक होगा मेन बॉडी और एक होगा कॉन्क्लूजन। ठीक है, ये 3 हिस्से बना करके हमें आगे बढ़ना है। देख लेते हैं। तो इंट्रो में आप पहले ही भाग को कवर कीजिए। जो इंट्रो वाला हिस्सा है उसमें आप पहले ही भाग को कवर कीजिए। बिल्कुल शुरुआत बहुत सिंपल तरीके से कीजिए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, बिल्कुल जो स्टेटमेंट है वहीं से शुरू कर दो। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल की सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों के कारण 62 से अधिक नवीन संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें जैन और बुद्ध 2 प्रमुख धार्मिक संप्रदाय बने। इनके उदय के निम्नलिखित कारण हैं। बस ये अपना इंट्रो बना दिया। शुरू कहां से किया आपने? यही से शुरू किया कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी क्षेत्र में 62 से अधिक नवीन संप्रदायों का उदय हुआ। इन संप्रदायों में बुद्ध और जैन कालांतर में अत्यधिक बड़े धर्म के रूप में सामने आए। इन संप्रदायों के उदय के निम्नलिखित कारण हैं। बहुत छोटा, शॉर्ट, लेकिन बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आपने बनाया। ठीक है, बहुत बढ़िया इंट्रो आपने बनाया, शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रो आपने बना दिया। अब हमें फोकस ये करना है आंसर पे, क्वेश्चन पे फोकस करना है। क्वेश्चन में 3 भागों में बांटा है, सामाजिक परिस्थितियां, धार्मिक कारण और आर्थिक कारण। तो तीनों को आप लिखेंगे। आपने जो हमने कल पॉइंट पढ़ा था उन्हें आप 3 भागों में बांट दीजिए। सबसे पहले आप इसे सामाजिक कारणों में बांट दीजिए, सोशल। और सामाजिक कारण क्या क्या थे लिख पाएंगे अब आप अच्छे तरीके से कि समाज कैसा था। समाज कैसा था दोस्तों? बहुत ही ज्यादा असमान, समाज में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी थी। फिर यही बता देंगे कि समाज में वर्ण व्यवस्था
अत्यधिक प्रभावी थी, जो वर्ण सिस्टम है वो प्रभावी था। अब इसी वर्ण व्यवस्था को थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे कि जो इसमें ब्राह्मण है वो सर्वोच्च स्तर पर थे। ब्राह्मण इस तरह ऐसे लिखेंगे आप, ब्राह्मण सर्वोच्च स्तर पर थे, जिन्हें ना कर देना पड़ता था, इन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, और इन्हें दंड भी नहीं मिलता था। इसके बाद आप क्षत्रिय के बारे में लिख देंगे कि ये दूसरे स्थान पर थे। हालांकि ये प्रशासन में ब्राह्मणीय हस्तक्षेप से परेशान थे और ये ब्राह्मणीय हस्तक्षेप को समाप्त करना चाहते थे। दे वर एट सेकेंड हायरार्की, बट they wanted to they wanted to vanish the Brahmins interference in their administration। फिर आप तीसरा लिखेंगे वैश्य, सबसे आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्ग, परंतु सामाजिक पद सोपान में तीसरे क्रम पर था। ये अपनी ये सामाजिक वर्चस्वता को बढ़ाना चाहते थे, साथ ही साथ ये शांति चाहते थे, ठीक है, ताकि व्यापार को आगे बढ़ाया जा सके, व्यवसाय को आगे बढ़ाया जा सके। पर अभी सिर्फ इतना लिखिएगा, क्योंकि आप सामाजिक कारण लिख रहे हैं तो सिर्फ समाज पे फोकस कीजिए, वो इकोनॉमी वाला पॉइंट मत लेके आइए, सिर्फ सोसाइटी वाला पॉइंट लिखिए। फिर चौथा शूद्र लिख दीजिए, शूद्र, और बता दीजिए ये सबसे निचले क्रम पर थे और चांडाल जैसे वर्गों के साथ अत्यधिक अस्पृश्यता की जाती थी, बहुत ज्यादा छुआछूत की जाती थी। तो वर्ण व्यवस्था जो कि अब जन्म आधारित हो चुकी है। फिर अगला जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम चल रहा है समाज में, जाति व्यवस्था चल रही है, और महिलाओं की दयनीय स्थिति, महिलाओं की दयनीय स्थिति। तो ये आपने सामाजिक आयाम बता दीजिए। अब आगे जाकर के धार्मिक आयाम भी बता दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए, धर्म से कनेक्ट कर दीजिए। तो फिर धार्मिक आयाम में जो हमने कल बताया था कि जो वैदिक रिलीजन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था। फिर अगला क्या बताएंगे कि वैदिक रिलीजन जो है वो बहुत कर्मकांडीय और महंगा हो चुका था, वो रिचुअलिस्टिक हो गया था, बहुत कॉस्टली हो गया था। फिर इसी में आप बताएंगे कि शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें धर्म में आ जाएंगी, रिलीजन में आ जाएंगी। फिर आपसे कहा कि भैया इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, तो बता दीजिए इकोनॉमी में पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट कि नवीन कृषि व्यवस्था का उदय हुआ, न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी बनी। और जब ये नवीन कृषि अर्थव्यवस्था बनी तो लोगों को इसमें पशुओं की जरूरत थी, लेकिन लेकिन जो वैदिक धर्म है वो पशु बलि पर आधारित था, पशुओं की अत्यधिक बलि दी जाती थी, जिससे पशुओं की मांग बढ़ती गई और उनकी आपूर्ति में कमी आने लगी, ठीक है। एक पॉइंट लिखेंगे। फिर दूसरा यहां पर लिखेंगे कि वैदिक समाज में हिंसा को बहुत महत्व दिया जाता था, वायलेंस तथा युद्ध को बहुत महत्व दिया जाता था, जिससे व्यापारी वर्ग या वैश्य वर्ग नाराज था, ठीक है। फिर तीसरा आप यहीं पर लिख रहे होंगे, थर्ड पॉइंट, कि जो वैश्य वर्ग है वह मनी लॉन्ड वो मनी लैंडिंग करना चाहता था, वो ब्याज पर पैसे देना चाहता था, लेकिन वैदिक धर्म में ब्याज पर पैसे देना अलाउड नहीं था, तो व्यापार वगैरह नहीं बढ़ पा रहा था। ये आप इस तरह से कारण बताएंगे और आखिरी में फिर आप एक कंक्लूजन बताएंगे और उसमें आप उसके महत्व को दिखाएंगे कि इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था में जो कुरीतियां आई, उन्हीं कुरीतियों के विरोध के रूप में नवीन धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें से बौद्ध और जैन धर्म ने भारत के इतिहास व वर्तमान पर गहरा प्रभाव डाला है। इस तरह से आप कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो पहले आपने बता दिया नेगेटिव बात और फिर आपने पॉजिटिव भी बता दी, कि दोनों का नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट आपने बता दिया। ये आपको लिखना पड़ेगा और मुझे ये लगता है कि लगभग ये 1.5 पेज का आंसर आपका बन जाना चाहिए था। 150 शब्द से 200 शब्द के आसपास इसमें आ जाने चाहिए। चलिए अब मुझे बताएं आप लोग कि कितने करीब आप पहुंच पाए इस उत्तर के, इस आंसर के कितना करीब पहुंच पाए आप लोग। बताइए एक बार।
कितना करीब से 200 वर्ड लिखने। कोई बात नहीं मीरा, कोई बात नहीं, शुरुआत है। ठीक है, शुरुआत है, कम करके लिखेंगे। कोई बात नहीं, कंक्लूजन अभी मत लिखो, अभी नहीं बनेगा। मैं फिर से कह चुका हूं, कंक्लूजन लिखते नहीं बनेगा आपसे अभी। ठीक है, वो समय लगेगा। आपको अभी सिर्फ इंट्रो और बॉडी पर काम करना है। कंक्लूजन आप बाद में लिखना सीख लीजिएगा, लेकिन यहां से इंट्रो लिखते जाइए और बॉडी लिख के जाइए। ठीक। तो अब एक काम जरूर किया करो। देखो, एक छोटी सी बात और, अभी तो आपकी मेहनत करने की उम्र है और करना भी पड़ेगा। अब जैसे मैंने आज एक मॉडल आंसर आपको बता दिया यार, हाँ एक एक मॉडल आंसर ऐसा लिख सकते हैं। मैंने कंक्लूजन भी बोल दिया, वीडियो है, आप कभी भी पीछे कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं। आपके हाथ में पूरी पावर है, पावरफुल लोग हैं आप लोग, है ना, डिजिटली सशक्त लोग हैं आप लोग। तो क्या किया करो, क्लास के तुरंत बाद दोबारा से ये जवाब लिखा। अच्छा मुझे बताओ ईमानदारी से, कितने लोग ये कर रहे हैं? कितने लोग दोबारा से आंसर लिख लेते हैं कि हाँ सर हम दोबारा से आंसर लिखते हैं, बताने के बाद वी ट्राई अगेन? कितने लोग ऐसा करते हैं? और जो नहीं करते वो करो। क्लास के बाद, अभी आपकी 2 ही क्लास हो रही है, 2 ही क्लास होना है एनसीईआरटी में, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको सिखाना है, हमें भगाना नहीं है। ठीक है, तो इसको लिखिए। ओके, इसको लिखिए। ठीक, चलो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके। इंट्रो में आप ये लिख सकते हैं ना, इंट्रो, किसी ने कहा कि इंट्रो एक बार और बता दो, कि सिंपल है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी क्षेत्र में 62 से ज्यादा, लगभग 62 नवीन धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। इसमें बुद्ध और जैन संप्रदाय आगे जाकर के बड़े धर्म का रूप लेते हैं। इन धार्मिक संप्रदायों के उदय को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। इंग्लिश में आप इस तरह लिखेंगे, 6th century BC saw the rise of witnessed the rise of more than 62 new religious sect in the Ganga basin. Uh, Out of 62, Buddhism and Jainism became highly popular. The reason behind the rise of these new sects can be understood by following। ठीक है, और फिर आप 3 भागों में बांट दीजिए। पहले आप सामाजिक कारण बताइए, धार्मिक कारण बताइए और आर्थिक कारण बताइए। अब ये चीज सीखना पड़ेगा ना, कल के प्रश्न में एक नई चीज है कि कल जो कंटेंट हमने पढ़ा, उस कंटेंट के पॉइंट आपको अलग अलग करने पड़ेंगे। जैसे कल हमने वैश्य के बारे में सारे पॉइंट एक ही जगह पढ़ लिए थे, लेकिन यहां हमें वैश्य को तोड़ना पड़ेगा। पहले हमने वैश्य का यहां कौन सा पॉइंट लिखा? हमने सिर्फ और सिर्फ यहां जाति वाला पॉइंट लिखा कि भैया वो समाज में बहुत इकोनॉमी पावरफुल थे, इकोनॉमिकली पावरफुल थे, लेकिन वो सोसाइटी में उनको दर्जा नहीं मिला था। तो हमने सामाजिक कारण लिखा। उनके आर्थिक कारण को नहीं लिखा हमने कि यार उन्हें मनी लैंडिंग करने नहीं मिल रहा था, वो ब्याज पर पैसे नहीं दे पा रहे थे, या फिर हिंसा से परेशान थे, वायलेंस से परेशान थे। वो हमने यहां नहीं लिखा, वो हम इकोनॉमी में लेके चले गए। क्योंकि हमें यह समझना होगा कि अगर प्रश्न की, देखो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी में ऐसा नहीं होगा कि जैसा आप पढ़ रहे हो वैसा पूछा जाए। आपके पास जो कंटेंट है आपको उसे ढालना होगा। मेरे एक शिक्षक है, बहुत अच्छी बात मुझसे बोलते थे हमारे कॉलेज में कि ज्ञान हमेशा पानी की तरह होना चाहिए। और ट्रस्ट में बहुत अच्छी बात बोलते थे कॉलेज में हमारे प्रोफेसर साहब कि ज्ञान हमेशा पानी की तरह होना चाहिए, कि हर एक प्रकार का आकार वो ले ले, हर एक प्रकार के आकार में वो ढल जाए, वही ज्ञान बहुत कारगर होता है। तो सिविल्स की तैयारी में आप ये जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, आप ये जो नॉलेज गेन कर रहे हैं, इसे भी आप पानी की तरह बनाइएगा कि जो भी शेप आएगा हम उसी शेप में ढल जाएंगे, जैसा भी रास्ता आएगा हम इसी ज्ञान को लेकर उस रास्ते से निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर हम आते हैं। अब हमें बौद्ध साहित्य की बात करनी है, बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में पढ़ना है, फिर हम बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का जिक्र करेंगे, फिर हम बुद्धिज्म की फिलॉसफी को डिस्कस करेंगे। ठीक, ध्यान देंगे आप सभी लोग, फोकस करेंगे और लिखना शुरू करें। जो शॉर्ट नोट है वो बनाते चला करो मेरे साथ साथ, तो यहीं पर ये काम हो जाएगा।
और आपके शॉर्ट नोट सिंधु घाटी सभ्यता के मैं भूला नहीं हूँ, मैं बस उसको देने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है, एक दो दिन रुक जाओ। बाकी अब आप समझ गए होंगे शॉर्ट नोट कैसे बनाना है, इतना मैं रोज आपको शॉर्ट नोट बनवा रहा हूँ तो आप समझ गए होंगे। चलिए, तो अब हमारा कौन सा पॉइंट शुरू होगा सर? हमने कल कौन कौन से पॉइंट पढ़ लिए थे? कल हमने 4.2.1 पढ़ लिया था। हमने 4.2.2 पढ़ना है हमें। बौद्ध साहित्य, बुद्धिस्ट लिटरेचर, ठीक है, बुद्धिस्ट लिटरेचर। अब बौद्ध साहित्य का अर्थ क्या है? तो बौद्ध साहित्य का अर्थ है दोस्तों कि वो किताबें जिससे हमें बुद्ध धर्म की जानकारी मिलती है, जिससे हमें बुद्धिज्म की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है इसे हम तीन भागों में बांटते हैं। इसका जो पहला हिस्सा है इसे कहा जाता है त्रिपिटक, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, त्रिपिटक, ठीक है। इसका जो दूसरा हिस्सा है वो है संस्कृत, संस्कृत बौद्ध ग्रंथ, संस्कृत बुद्धिस्ट लिटरेचर, संस्कृत बुद्धिस्ट लिटरेचर। और इसका जो तीसरा हिस्सा है, जो थर्ड पार्ट है, उसमें हम अन्य को डालते हैं, उसमें हम अदर्स की बात करते हैं, ठीक है, अन्य, ओके, अदर्स की बात करते हैं। एक मिनट दीजिए मुझे, आज पता नहीं बहुत अजीब सा पेन चल रहा है, एक सेकेंड दीजिए। ओके, अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्लियर दिख रहा है आपको? ठीक, तो अब हम 4.2.2 पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें आपको समझना होगा बौद्ध साहित्य के बारे में, बौद्ध साहित्य, बुद्धिस्ट लिटरेचर, ठीक है, बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ना है, ध्यान देंगे, समझेंगे चीजों के बारे में। तो जैसा हमने कहा कि हम बौद्ध साहित्य को तीन भागों में बांट सकते हैं, तीन अलग अलग हिस्सों में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। जो इसका पहला हिस्सा है उसे त्रिपिटक कहा जाता है, ओके। जो दूसरा हिस्सा है इसे संस्कृत बौद्ध ग्रंथ कहा जाता है। ये भी नहीं चल रहा है यार आज, कुछ इशू आ रहा है दोस्तों, दोनों चीजें चल नहीं रही हैं, मुझे जस्ट 2 मिनट का समय दीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं अब सही रहेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे, ओके। ठीक, तो हमने अभी क्या डिस्कस किया? बौद्ध साहित्य,
अब पहले हिस्से को पढ़ना हम शुरू करते हैं। जो पहला हिस्सा है यह है त्रिपिटक। अब समझें त्रिपिटक क्या है। देखो ये जो त्रिपिटक है ये शब्द कहां से आया है, तो ये जो शब्द है ये थेरवाद थेरवाद बुद्ध संप्रदाय से आया है। अभी हम जानेंगे कि यह थेरवाद क्या होता है। बेसिकली थेरवाद बुद्धिज्म का ही एक सेक्ट है। जो थेरवाद है वो बुद्धिज्म का ही एक सेक्ट है। हम अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो त्रिपिटक है, ये जो त्रिपिटक है इसमें 3 ग्रंथ शामिल हैं, इसीलिए इसका नाम त्रिपिटक रखा गया है। इसमें 3 ग्रंथ शामिल हैं। एक इसमें शामिल है सुक्त पिटक, सुक्त पिटक। दूसरा इसमें शामिल है विनय पिटक और तीसरा इसमें शामिल है अभिधम्म पिटक। तीसरा इसमें क्या शामिल है, अभिधम्म पिटक। अभी इसके बारे में हम डिटेलिंग करेंगे, इनके बारे में अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल आपको बस इतनी जानकारी पता होनी चाहिए। तीसरी बात, ये जो तीनों पिटक हैं इनकी जो भाषा है तो ये काम ही नहीं कर रहा है यार। इनकी जो भाषा है, इनकी जो लैंग्वेज है ये पाली भाषा है। कौन सी भाषा है, पाली भाषा है। तो याद रखेंगे, ये बहुत बेसिक जानकारी। अब इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। हम सुक्त पिटक के बारे में भी पढ़ेंगे, हम विनय पिटक के बारे में भी पढ़ेंगे, हम अभिधम्म पिटक के बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल जो बात मैंने आपको समझाई वो ये समझाई कि बौद्ध साहित्य का जो पहला हिस्सा है, बुद्धिस्ट लिटरेचर का जो पहला पार्ट है, उसमें ये 3 पिटक आते हैं। उसमें ये 3 क्या आते हैं दोस्तों, 3 अलग अलग पिटक आते हैं। सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, जो किस भाषा में लिखे गए हैं, जो पाली भाषा में लिखे गए हैं, जो पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। अब थोड़ा सा ये समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर इनमें दिया क्या गया है। व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन, ठीक है, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर पिटक। ओके, अब देखें, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आते हैं सुक्त पिटक की बात करते हैं। तो जो सुक्त पिटक है दोस्तों, इसमें 10,000 सूक्त दिए गए हैं। इंग्लिश में इसमें 10,000 सूक्त दिए गए हैं। कितने सूक्त दिए गए हैं, 10,000 सूक्त दिए गए हैं। सूक्त का मतलब एक प्रकार का श्लोक समझ लीजिए, एक प्रकार का श्लोक समझ लीजिए। अब इसमें लिखा क्या है, तो इसमें गौतम बुद्ध, इसमें गौतम बुद्ध और उनके शिष्य, गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों के उपदेश हैं, शिष्यों के उपदेश हैं। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे सरमन ऑफ गौतम बुद्ध एंड हिज फॉलोअर्स। ठीक है, एक और बात समझें कि इसे 5 भागों में बांटा गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू द 5 पार्ट्स। इसके 5 भाग हैं और इसमें से एक भाग आपको याद रखना है, वो है अंगुत्तर निकाय। क्यों, क्योंकि इसी में 16 महाजनपद की जानकारी दी गई है। तो सुक्त पिटक में बेसिकली गौतम बुद्ध और उनके जो बहुत बहुत करीबी शिष्य हैं, जो उनके बहुत करीबी शिष्य हैं, उनके उपदेश दिए गए हैं। जो भी उनकी टीचिंग्स हैं उसके बारे में सुक्त पिटक में बताया गया है। गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों के उपदेशों के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों विनय पिटक। कि सर विनय पिटक में क्या है, विनय पिटक में कौन कौन सी बात दी गई है, समझेंगे इस बात को। देखिए, तो जो विनय पिटक है इसमें सिर्फ एक ही बात बताई गई है और इसमें कहा गया है
कि जो बौद्ध बौद्ध साधु है उसको नियम, इंग्लिश में से कहा गया है कि इसमें मोनिस्टिक रूल्स बताए गए हैं, मोनिस्टिक रूल्स बताए गए हैं। ठीक है, अब मोनिस्टिक रूल्स क्या होते हैं दोस्तों, इसके बारे में भी जरा समझ लें आप लोग, इंपॉर्टेंट है। मोनिस्टिक रूल्स के अर्थ ये है दोस्तों कि इसमें यह बताया गया है कि एक बौद्ध साधु को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, जो बुद्ध के संग होते हैं उसमें जीवन कैसा होना चाहिए, तो मोनिस्टिक रूल्स बताए गए हैं विनय पिटक में। ठीक है, विनय रखने की बात की गई है, ज्ञान। ठीक है, तो मोनिस्टिक रूल्स हैं, ध्यान रखिएगा इसको विशेष तौर पे। ये सब मैच द कॉलम में आता है, 3 आपको सूक्त दे देगा और 3 आपको मैच द कॉलम दे देगा और कहेगा कि बताओ किसमें क्या कहा गया है। ठीक है, अब इसके बाद आता है अभिधम्म पिटक कि सर अभिधम्म पिटक में क्या दिया गया है। तो समझें, ये जो अभिधम्म पिटक है दोस्तों, इसमें बौद्ध बौद्ध दर्शन की व्याख्या की गई है, बौद्ध दर्शन की व्याख्या की गई है। इंग्लिश में से कहा जाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी, डिस्क्रिप्शन ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी। और इसके 7 भाग हैं, इसके 7 भाग हैं। तो इसमें बौद्ध दर्शन की व्याख्या है। तो देखो, अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान देना सवाल बड़े सिंपल आएंगे। पहला सवाल आपसे यह पूछेगा कि उस पुस्तक का, साइड हो जा रहा हूं मैं थोड़ा सा, पहला प्रश्न वो आपसे पूछेगा कि उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें गौतम बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं। उस नेम द बुक विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा। तो क्या जवाब देंगे? सूक्त पिटक। क्या जवाब देंगे? सूक्त पिटक। फिर दूसरा वो आपसे पूछेगा कि उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें बौद्ध साधुओं को किस प्रकार का जीवन जीना है। इंग्लिश में मोनिस्टिक रूल्स के बारे में किसमें बताया गया है? विनय पिटक के बारे में। और तीसरा पूछेगा उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें बौद्ध दर्शन की व्याख्या की गई है, जिसमें बुद्धिस्ट लिटरेचर को डिफाइन किया गया है। तो क्या जवाब देंगे कि सर उस पुस्तक का नाम है अभिधम्म पिटक। और ये तीनों पुस्तकें, ये जो तीनों पिटक हैं, ये किस भाषा में लिखे गए हैं? तो जवाब देंगे कि सर ये पाली भाषा में लिखे गए हैं, ये पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। बताओ, क्लियर है? यहां तक मेरी बात समझ में आई? ओके, ध्यान दीजिए, यहां तक बात स्पष्ट है। थोड़ी सी तकनीकी समस्याएं हुई थी, बट अब बात क्लियर है। बताइए, अंडरस्टूड? नहीं, इस बार मंडे को क्लास है। अभी आपकी अगर एक्स्ट्रा क्लास नहीं हुई है तो मंडे को क्लास लेंगे अब हम। ठीक है, आपका सिलेबस थोड़ा सा पीछे है तो मुझे उसको आगे बढ़ाना है। आई विल बी टेकिंग क्लास ऑन दिस मंडे। ठीक है, दिस मंडे आई विल टेक द क्लास। और अगर नहीं हुआ तो फिर एक्स्ट्रा क्लास होगी। चलिए, ये हो गया पहली बात। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं। अभी भी हम उसी हिस्से पर हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर। और बुद्धिस्ट लिटरेचर का पहला हिस्सा क्या हमने कंप्लीट किया? सर पहला हिस्सा हमने त्रिपिटक कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा जो मैंने आपसे भाग कहा था कि इसके सेकंड पार्ट में बेसिकली संस्कृत संस्कृत ग्रंथ हैं, बुद्ध धर्म के संस्कृत ग्रंथ हैं। अब कौन कौन से हैं, आइए इनके बारे में हम जरा समझते हैं। देखें, तो संस्कृत ग्रंथों में सबसे पहले नाम आता है नागार्जुन का। सबसे पहला नाम आता है नागार्जुन। देखो, बहुत सारे नागार्जुन हुए हैं, ये जिस नागार्जुन की हम बात कर रहे हैं ये बौद्ध धर्म के बहुत महान जानकार थे। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, माध्यमिका सिद्धांत। इंग्लिश में भी माध्यमिका सिद्धांत ही कहते हैं। ठीक है, दूसरा नाम आता है अश्वघोष। अश्वघोष,
अश्वघोष की दो बहुत प्रसिद्ध किताबें हैं, एक बुद्ध चरित, इंग्लिश में भी बुद्ध चरित कहते हैं, तथा रस रत्नाकर। ये प्लीज याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा बुद्धिज्म में माध्यमिका सिद्धांत किसने दिया, बुद्धिज्म में माध्यमिका प्रिंसिपल किसने दिया, नागार्जुन ने दिया। बुद्ध चरित, द बुद्ध चरित इज रिटन बाय, बुद्ध चरित की रचना किसने की है, अश्वघोष ने की है। और एक पुस्तक है, इसके लेखक का नाम नहीं पता है, दिव्या वदान, दिव्या वदान, इसके लेखक का नाम नहीं पता कि दिव्या वदान के लेखक कौन थे, बट ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक, इसके बाद में आते हैं, इसके बाद में आते हैं अन्य अन्य बौद्ध ग्रंथ कि सर और कौन कौन से बुद्ध ग्रंथ हैं। तो इसमें सबसे पहले जातक कथाएं, बौद्ध के धर्म और पुनर्जन्म से जुड़ी हुई कथाएं, जातक टेल्स कहा जाता है इंग्लिश में, जातक टेल्स। ठीक, फिर इसमें आता है दीपवंश, दीपवंश, फिर इसमें आता है महावंश, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है मिलिंद पन्हो। ओके, मिलिंद पन्हो बेसिकली, यहां मैं लिख रहा हूं अलग से, ये जो ब्रैकेट है मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। जो मिलिंद पन्हो है वो एक इंडो ग्रीक रूलर, मिलिंद, इसे मियेंडर भी कहा गया है, एंड नागसेन के बीच में एक डिस्कोर्स है। हिंदी में हम इसे कहते हैं कि एक शास्त्रार्थ है, हिंदी में लिखिएगा इंडो ग्रीक शासक मिलिंद तथा बौद्ध विद्वान नागसेन के मध्य शास्त्रार्थ। हिंदी में लिखिएगा इंडो ग्रीक शासक मिलिंद ब्रैकेट में मियेंडर तथा बौद्ध विद्वान नागसेन के मध्य शास्त्रार्थ। होता यह है कि मिलिंद जो है वो एक इंडो ग्रीक रूलर है, पढ़ेंगे हम आगे इनके बारे में। तो नागसेन इनसे मिलने के लिए आते हैं। अब जो नागसेन है वो एक बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु हैं, तो ये बताते हैं बुद्धिज्म के बारे में। अब जो मिलिंद है वो भी बहुत ज्ञानी है, तो मिलिंद जो है वो इनसे सवाल करता है बुद्धिज्म के बारे में, और बहुत सारे सवाल करता है मिलिंद कि ये कैसे हुआ, अच्छा आप ये क्यों कह रहे हैं, आपके अलग अलग सिद्धांत क्या हैं, क्यों है ये सिद्धांत, क्या सच में ऐसा होता है। तो वो पूरा एक डिस्क्रिप्शन है मिलिंद पन्हो नाम की किताब में। तो मिलिंद पन्हो गिव्स यू द वेरी गुड डिस्क्रिप्शन अबाउट दीज थिंग। ठीक है, अब यही चीज मैं आपको पीपीटी में अगर दिखाऊं तो ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है सारी बातें, देखिए जरा ध्यान दीजिए, ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन है, तो आपको परेशान नहीं होना है, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर है नहीं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। त्रिपिटक, सूक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, फिर यहाँ देखिए आपको आगे के ग्रंथ मिलेंगे, मिलिंद पन्हा, जातक फोकलोर्स, द दीपवंश एंड महावंश, दिव्यावदान, अश्वघोष का किताब है यहाँ पर, बुद्ध चरित, नागार्जुन का किताब है माध्यमिका सिद्धांत। तो ये सारी किताबें हैं इनके बारे में। ठीक, अब ये क्या है, फैक्चुअल डेटा है, तो ये तो सिर्फ रटना ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन दोस्तों अगर जब भी आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं, उसको लाइट मत लीजिएगा। जो साहित्य वाला हिस्सा है, जो लिटरेचर वाला हिस्सा है, ऐसा मत कीजिए कि इसे बहुत लाइट ले लें, आप इसके बारे में पढ़ें जरूर। ठीक है, पढ़ें जरूर, ध्यान जरूर दें कि हाँ इन सब के बारे में पता होना चाहिए। और लिस्ट आपने बना ली है, नोट्स आपने बना लिए हैं, तो अब दिक्कत नहीं जाएगी। चलो ये भी अपना चालू हो गया, अच्छे से काम करने लगा। अब आगे बढ़ेंगे, चले
अब हमें अगले हिस्से पर आना है। बौद्ध साहित्य भी हमने कवर कर लिया, बुद्धिस्ट लिटरेचर भी हमने कवर कर लिया। अब हम अगले हिस्से पर आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से लिखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म, बहुत ध्यान से पढ़ना है। ओके, 2 मिनट का मुझे बस ब्रेक दीजिए, मैं 2 मिनट में इसको शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, गिव मी 2 मिनट्स, तब तक आप हेडिंग लगा लें। हेलो हेलो। चलिए, अब हम डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म की बात करेंगे, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को समझेंगे। अब इसको ध्यान से आप बनाइए ताकि दिक्कत ना जाए इसको समझने में। देखिए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इसमें आते हैं 4 आर्य सत्य, इंग्लिश में से कहा जाता है 4 नोबल और आर्यन ट्रूथ्स। बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अष्टांगिक मार्ग, इंग्लिश में से कहा जाता है 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग। फिर इसमें आता है पंचशील, इसे पंचशील ही बोलते हैं दोस्तों, इसे
पंचशील ही बोलते हैं, इसको चेंज मत कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आता है त्रिरत्न, त्रि ज्वेल्स, त्रिरत्न, ओके। और फिर इसके बाद आता है अन्य, अदर। तो इतने भागों में हमें बुद्ध के दर्शन को बांटना होगा, इतने भागों में हमें बुद्धिस्ट फिलॉसफी को बांटना होगा। अब पहले इतना लिख लो, लिख लिया होगा आपने। अब मैं आपको एक सेंट्रल थीम समझाता हूं। देखो ध्यान देना, हर एक धर्म दूसरे धर्म से अलग कैसे होता है। एक धर्म दूसरे धर्म से अलग ऐसे होता है कि दो बातें धर्म को बतानी पड़ती है। पहली बात कि इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है और आप इस समस्या से कैसे निपट सकते हो, और अल्टीमेटली आपको मोक्ष कैसे मिलेगा। अब इसी मोक्ष के अलग अलग नाम हैं, ठीक है। इसी को जन्नत कह दिया जाता है, इसी को स्वर्ग बोलते हैं, मोक्ष बोलते हैं, जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति बोलते हैं, इसी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इन अलग अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो बात की एक बात, हर रिलीजन को यह बताना होगा कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन क्या है, और वो रास्ता क्या है जिसके द्वारा हम मोक्ष प्राप्त कर सकते। तो देखें, जब मैंने आपको एक बात कही, अब समझिएगा ध्यान से टॉपिक को। पहले जब हमने आपसे एक बात कही कि जो गौतम बुद्ध हैं वो तपस्या करने के लिए बैठ गए और 35 साल की आयु में रिजु पालिका नदी के किनारे उर्वेला में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उन्हें पता क्या चला आखिरकार, what सिद्धार्थ केम टू नो एंड ही बिकेम गौतम बुद्ध। तो उन्हें सबसे बड़ी बात जो पता पड़ी कि ये पूरी की पूरी जो दुनिया है ना, ये जो पूरी की पूरी दुनिया है, इस पूरी दुनिया में बहुत सारे दुख हैं। अब समझना है सिर्फ आपको, अभी नहीं लिखना है, जब मैं डिक्टेशन करूंगा तब लिखेंगे, समझे। अभी उन्हें एक बात समझ में आई कि ये जो पूरी की पूरी दुनिया है, ये पूरी दुनिया दुखों से भरी हुई है। उनका पहला आर्य सत्य है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ द सॉरो। दुनिया दुखों से भरी हुई है, और दुनिया में जितने भी दुख हैं, इन सारे दुखों का एक ही कारण है, और वो कारण है इच्छा। और ये तो आप भी मानते हैं, और वो कारण है डिजायर। वो कारण क्या है? वो कारण है इच्छा। तो अगर हम कैसे भी करके अपनी इच्छा को खत्म कर दें, अपनी इच्छा को हम समाप्त कर दें, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा? हमें महापरिनिर्वाण या हमें मुक्ति मिल जाएगी, हमें अल्टीमेट नॉलेज मिलेगा, अल्टीमेट दैट मिलेगी। तो बुद्ध की फिलॉसफी बस इसी के इर्द गिर्द घूम। बुद्ध की फिलॉसफी का कोर है डिजायर। उनका पूरा डिस्कोर्स इसी बात पे होगा कि दुनिया में जितने भी दुख हैं वो इच्छाओं की वजह से है। तो अगर हमने इच्छा पर नियंत्रण पा लिया तो वही हमारी विजय होगी। याद कीजिए, कल हमने आपको गौतम बुद्ध का एक कोटेशन पढ़ाया था। मैं दोबारा से वो कोटेशन रिपीट करता हूं। यहां देखिए, हमने गौतम बुद्ध का एक कोटेशन पढ़ा था। एक सेकंड दीजिए मुझे, ध्यान दीजिए। इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाएं तो उसे मृत्यु कहते हैं, और प्राण के रहते हुए अगर इच्छाएं चली जाएं तो उसे मुक्ति कहते हैं। तो बुद्धिज्म का जो कोर फिलॉसफी है वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, डिजायर के इर्द गिर्द घूमेगा। और आप भी तो सोचिए, हमारे जीवन में कितने प्रकार के दुख सिर्फ इच्छाओं की वजह से आते हैं। देखिए, अभी एक इच्छा कि मुझे एक बहुत बड़ा बंगला बनाना है, बहुत बड़ी कार लेनी है, ये इच्छा है मेरी। तो अब इच्छा है तो मैं इसीलिए मरा जाऊंगा, मैं लोन लूंगा, मैं बहुत परेशान होऊंगा, अत्यधिक दुख और पीड़ा भी मुझे मिलेगी, ठीक है। लेकिन इच्छा है, इच्छा कि भैया मुझे तो फला फला कपड़े पहनना है, ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, ये करना वो करना। और जो भी चीज के आप डिजायर करोगे और अगर आपको वो नहीं मिला तो अल्टीमेटली क्या होगा? दुख होगा।
और दुख होगा तो फिर आप कष्ट में रहोगे, फिर आपको ये मानव जीवन बुरा लगेगा। तो व्हाट गौतम बुद्ध सजेस्ट, सिंपल लाइफ जीना है, बहुत सिंपल लिविंग रखना है और सादा जीवन उच्च विचार। एक छोटी सी बात आपको और समझाता हूँ, ये प्लीज इसको एडवाइस लीजिएगा, गौतम बुद्ध से समझ के एडवाइस लीजिएगा। कभी भी लाइफ में मटेरियलिस्टिक मत बनना। देखो, मटेरियलिज्म का ये मतलब नहीं होता कि आप कार मत लो, आप घर मत लो, आप गाड़ी मत लो, आप मोबाइल मत लो, नहीं। मटेरियलिज्म तब हावी होता है कि जब आपका काम एक 10 या 12 लाख की कार में, 8 लाख की कार में हो सकता है, लेकिन उसकी जगह आप 2 करोड़ 1.5 करोड़ की कार लेने की चेष्टा करते हैं। जब आपका काम 1 BHK 2 BHK के घर में हो सकता है, लेकिन आप चेष्टा करते हैं कि आपको कोठी बनाना है। आपके पास एक फोन है, आप 3 फोन लेते हैं, आप मटेरियलिज्म की ओर जा रहे हैं। आप हर 2 महीने में फोन बदल रहे हैं, आप मटेरियलिज्म की ओर जा रहे हैं। ठीक है, ये मटेरियलिज्म है। तो कोशिश यही कीजिएगा जिंदगी में कि जितना आप सिंपल रहेंगे, जितना इच्छाओं पर काबू रखेंगे, उतना अच्छा आपका जीवन रहेगा। क्योंकि अल्टीमेटली इच्छाएं आपसे गलत काम कराती है। गौतम बुद्ध की फिलॉसफी कि अगर आपके अंदर डिजायर होगी और वो डिजायर आपकी पूरी नहीं होती है, तो फिर आप उसके लिए गलत रास्ते अपनाओ। फिर आप हिंसा करोगे, आप वायलेंस करोगे, आप नशा करोगे, क्योंकि आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो आपको दुख है, तो आप नशा करोगे, आप चोरी करोगे, आप स्टील करोगे चीजों को, आप लोगों को धोखा दोगे, लोगों के साथ फ्रॉड करोगे। ये सब इच्छा की वजह से। तो आज भी दुनिया में जितने क्राइम हैं वो सब इच्छा की वजह से हैं, डिजायर की वजह से। तो दिस इज द कोर फिलॉसफी। अब जितनी भी बातें हम करेंगे, तो गौतम बुद्ध जितने भी रास्ते बताएंगे वो सब बताएंगे ताकि इच्छा पर नियंत्रण हो सके। गौतम बुद्ध ने कहा इसको कंट्रोल कर लिया, सब कर लिया। और जो इसको कंट्रोल करता है उसे बोधिसत्व कहा गया। आगे जाकर के उसे बोधिसत्व कहा जाएगा। ठीक है, चलो अब एक एक करके हम समझना शुरू करते हैं। हम शुरू कहां से करते हैं? हमने देख लिया कि हाँ सर, 3-4 चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं? कि 4 आर्य सत्य हैं, अष्टांगिक मार्ग है, पंचशील है, त्रिरत्न है और अन्य है। तो हमारी शुरुआत हम करते हैं 4 आर्य सत्यों से। सबसे पहले हम क्या समझते हैं? 4 आर्य सत्य। इंग्लिश में इसे कहा जाता है 4 नोबल ट्रूथ। 4 नोबल ट्रूथ्स, 4 आर्य सत्यों की बात हम करते हैं। देखो, सबसे पहला आर्य सत्य जो है वो ये है कि दुख, दुख अर्थात संसार दुखों से भरा है। इंग्लिश में दुखा, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। दुनिया दुखों से भरी हुई है। वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। दूसरा जो है वो है समुदाय। इंग्लिश में भी इसे यही कहेंगे, समुदाय। मतलब दुनिया में जितने भी दुख हैं, वट एवर द सॉरो इन द वर्ल्ड, हर एक दुख का कारण है। तो प्रत्येक दुख का कारण है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड ईच दुखा। ठीक है, ईच सॉरो। इंग्लिश में प्रत्येक दुख का एक कारण है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड ईच सॉरो और दुखा। ठीक है, ये समुदाय। फिर उन्होंने कहा कि दुख है, समुदाय है, लेकिन यह भी बताया कि दुख है, दुख का कारण है। और तीसरा वो कहते हैं निरोध। तीसरा क्या कहते हैं? निरोध। मतलब प्रत्येक दुख का निवारण है। देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर ईच सॉरो। पहले उन्होंने क्या कहा कि पूरी दुनिया में दुख है, मान लिया साहब। दुख का कारण है, मान लिया। अब गौतम बुद्ध ही कह रहे हैं
कि हर एक दुख का निवारण है। यही तो ज्ञान है, यही तो एटीट्यूड है आईएएस ऑफिसर का। समस्या बता दी, समस्या का कारण बता दिया, अब आप बता रहे हो कि समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है। ठीक, दुख है, दुख का कारण है और दुख का समाधान भी है। अब समाधान क्या है? तो समाधान उन्होंने कहा कि मग्गा, मग्गा, MAGGA, मग्गा। ठीक है, कौन सा मार्ग? मग्गा मतलब होता है मार्ग। कौन सा मार्ग? अष्टांगिक मार्ग। टॉपिक जुड़ेगा, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक, देख रहे हैं, बहुत अच्छी फिलॉसफी जुड़ी हुई है, इंटरकनेक्टेड फिलॉसफी है बुद्धिज्म। हर चीज जुड़ी हुई है एक दूसरे से। ठीक है, संसार दुखों से भरा है, प्रत्येक दुख का एक कारण है, हर एक दुख का एक निवारण है। और मग्गा मतलब मार्ग है दुख निवारण का। मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। बताओ, ये 4 आर्य सत्य आपको समझ में आए? और 4 आर्य सत्यों में जो चौथा सत्य है उसने आपको अल्टीमेटली 8 फोल्ड पाथ से कनेक्ट कर दिया है, अष्टांगिक मार्ग से जोड़ दिया है। तो समझ में आया? बताइए। बिल्कुल, हर चीज इच्छा है। क्लियर है? ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसने हमें 8 फोल्ड पाथ पे कनेक्ट कर दिया है, तो अब हमें अष्टांगिक मार्ग की ओर आगे बढ़ना चाहिए। 4 आर्य सत्य हमने समझ लिए। अब 4 आर्य सत्य समझने के बाद हमें पता चल गया कि सर दूसरा हिस्सा क्या होगा, क्योंकि मार्ग क्या है? मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग। तो अब हमें इस ओर आगे जाना है, हमें 8 फोल्ड पाथ की ओर आगे जाना है। 8 फोल्ड पाथ, इंग्लिश में 8 फोल्ड पाथ। चलो देखो, तो सर पहला रास्ता क्या? तो इसमें एक शब्द का इस्तेमाल होगा, सम्यक। सम्यक का मतलब होता है सही, सम्यक का मतलब होता है राइट। तो जितने 8 आपको रास्ते बताए जाएंगे, उन 8 रास्तों के पहले एक शब्द लगा होगा सम्यक। तो उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। तो पहला जो रास्ता है, जो पहला उन्होंने रास्ता बताया, वो है सम्यक दृष्टि। वो है सम्यक दृष्टि। इंग्लिश में इसे कहा जाता है राइट विजन। ओके, सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या हुआ? सम्यक दृष्टि का अर्थ हुआ कि हमेशा अच्छा सोचिए, हमेशा अच्छा देखिए। ठीक है, हमेशा कीजिए अच्छा देखिए, अच्छा देखने का प्रयास कीजिए, बुरी बातों को मत देखिए, बुरी दृश्यों को मत देखिए। ये पहला रास्ता। अच्छा, जुड़ा किससे है ये? 4 नोबल ट्रुथ्स। जब आप इस रास्ते पर चलेंगे तो आप क्या कर पाएंगे? दुखों से मुक्ति पा पाएंगे। और दुख क्या है? इच्छा। दुख क्या है? इच्छा। तो भैया पहला रास्ता बता दिया उन्होंने, राइट विजन। अच्छा ही देखना है, बुरा नहीं देखना है, राइट विजन। ठीक है, सम्यक दृष्टि। फिर कहा कि सर दूसरा, दूसरा क्या है? अब अगर अच्छा देखा है तो वाणी भी अच्छी होनी चाहिए। तो अगला जो है वो है सम्यक वाणी, राइट स्पीच। अच्छा बोलना है। हम बोलते हैं ना बचपन से, यही चीज है, अच्छा बोलना है, बुरा नहीं बोलना है। ठीक है, अच्छा बोलना है, बुरा नहीं बोलना है कभी भी। ठीक है, बुरी चीजें मत बोलिए, गाली मत दीजिए, किसी के बारे में बुरा मत बोलिए, कभी भी किसी की चुगली मत कीजिए, कभी भी, स्पेशली आप कभी किसी के सामने बैठे हैं, कभी किसी की चुगली मत करो। अच्छा बोलना, राइट स्पीच। ओके, राइट स्पीच। फिर इसके बाद सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, राइट इंटेंशन। अर्थ, संकल्प लीजिए कि दुनिया में कभी भी कोई बुरा काम नहीं करेंगे, कोई भी दुराचार नहीं करेंगे, मिसकंडक्ट नहीं करेंगे।
संकल्प लीजिए। अभी आने वाला है संकल्प का मौसम, 1 जनवरी, नया संकल्प लेंगे आप लोग। क्या संकल्प लेंगे बताइएगा, ठीक है? नया संकल्प ले लेंगे आप लोग, नया इंटेंशन आ जाएगा। अधिकांश लोग जिम का संकल्प लेंगे, फिर कहेंगे कि 1 तारीख से जिम जाना है, लेकिन 31 तारीख को पार्टी हो जाएगी लंबी। अब 31 तारीख को पार्टी लंबी होगी तो 1 तारीख को जिम नहीं जा पाओगे, है कि नहीं? वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। ओके, तो संकल्प। ओके, संकल्प के बाद अगला जो आता है वो आता है सम्यक कर्म। अगला क्या आता है? सम्यक कर्म, राइट एक्शन। समझ ही गए होंगे आप। बुरे काम नहीं करना है सर, बुरे काम नहीं करना है, किसी भी प्रकार के बुरे काम नहीं करना है, सम्यक कर्म करना है, ठीक है? प्राणी की रक्षा करनी है, चोरी नहीं करनी है, ये सारे काम है। वाणी में सत्य बोलना है, मधुर बोलना है, ठीक, कर्म। इसके बाद आता है अगला हिस्सा, पांचवा, सम्यक आजीविका। ये बहुत अच्छा है, दिस इज टू गुड, ठीक है? लाइवलीहुड, लाइवलीहुड, ठीक है? सम्यक आजीविका। ओके, अब ये क्या कहते हैं? तो ये कह रहे हैं कि दुर्व्यापार मत करो, कोई भी ऐसा ट्रेड मत करो जिसे हम कहते हैं ना कि मिस ट्रेड कह सकते हैं। कोई भी ऐसा व्यापार मत करो जिसमें बुराई है। हमेशा बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, और ऐसा व्यापार करो, ऐसी आजीविका कमाओ जिससे मानव कल्याण हो, जिससे ह्यूमन का भला हो। इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को 5 व्यापार नहीं करना चाहिए, 5 तरह का ट्रेड नहीं करना चाहिए। कौन सा व्यापार नहीं करना चाहिए? उन्होंने कहा कि व्यक्ति को शराब का व्यापार नहीं करना चाहिए, एक व्यक्ति को शस्त्र का व्यापार नहीं करना चाहिए, आर्म नहीं बेचना चाहिए, व्यक्ति को मांस नहीं बेचना चाहिए, शराब नहीं बेचनी चाहिए, ठीक है? इसके बाद जानवर का व्यापार नहीं करना चाहिए, जानवरों को नहीं बेचना चाहिए, और विष का व्यापार नहीं करना चाहिए, अर्थात जहर का व्यापार नहीं करना चाहिए। शराब नहीं बेचना चाहिए, शस्त्र नहीं बेचना चाहिए, मांस नहीं बेचना चाहिए, जानवर का व्यापार नहीं करना चाहिए, और विष का व्यापार नहीं करना चाहिए। तो ये 5 व्यापार नहीं करने चाहिए। आजीविका ऐसी कमाइए जिससे किसी को नुकसान ना हो, जिससे किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान ना हो। ये गौतम बुद्ध की बात, ठीक है? ऐसी आजीविका आपकी होनी चाहिए कि जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना हो। चलिए अगला उन्होंने क्या कहा, फिर उनका अगला जो वाणी है, अगली वाणी पर हम आते हैं। अगली वाणी में वो कहते हैं कि आपको सम्यक प्रयास करना चाहिए, राइट एफर्ट्स। किस चीज का एफर्ट्स करना चाहिए? बुरी चीजों से दूर रहने का, बुरी चीजों से दूर रहने का एफर्ट करना चाहिए। फिर कहा सर अगला बताइए, अगला क्या कर सकते हैं? नंबर 7, तो उन्होंने कहा कि सम्यक ध्यान या व्यायाम, इंग्लिश में राइट कंसंट्रेशन। एक व्यक्ति को हर दिन ध्यान लगाना चाहिए। कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, ध्यान लगाना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने कहा एकाग्रता। इसके लिए एक और शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आप चाहें तो ध्यान और व्यायाम की जगह सम्यक एकाग्रता लिख सकते हैं।
राइट कंसंट्रेशन। इसके लिए मेडिटेशन करना चाहिए। उन्होंने कहा एकाग्रता बढ़ाने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए। ठीक, तो ये है। और आखिरी जो है मैं यहां लिखूंगा, आखिरी 8th, आखिरी 8वां जो है वो है सम्यक, सम्यक सचेतना। राइट माइंडफुलनेस। इसका अर्थ होता है बुरे विचारों पर नियंत्रण, अपने दिमाग पर हमेशा कंट्रोल रखना, माइंडफुलनेस रहना, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो माइंडफुलनेस ये है 8 फोल्ड पाथ ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग। आइए मैं आपको एक बार पीपीटी पे दिखा देता हूँ सारी चीजें, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या है 8 फोल्ड पाथ। देखिए, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, दुख, एवरी सफरिंग हैज अ कॉज, समुदाय, सफरिंग कुड बी extinguished, निरोध, there is a path for the cessation of the sorrow, मग्गा। ओके, फिर ये देखिए ये है 8 फोल्ड पाथ, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, व्यायाम, व्यायाम को एकाग्रता बोलते हैं, समाधि इसको सचेतना बोलते हैं, मैं इसको अपडेट कर दूंगा, स्मृति। ठीक है, ये देखें इंग्लिश में भी यहाँ पर है, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन। ये है 8 फोल्ड पाथ। ये क्या है 8 फोल्ड पाथ। चलो एक बार पंचशील और पढ़ लेते हैं और फिर हम टॉपिक को समाप्त करेंगे। पंचशील यहीं से पढ़ लीजिए, इसको लिख लेना बस आप अलग से। देखो उन्होंने 5 बातें बताई, गौतम बुद्ध ने 5 बातें बताई। पहली बात उन्होंने पंचशील, पहला हमने पढ़ा 4 आर्य सत्य, दूसरा हमने पढ़ा अष्टांगिक मार्ग, अब तीसरा हम पढ़ रहे हैं पंचशील। पंचशील में उन्होंने कहा हिंसा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, यौन दुराचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इंग्लिश में रिफ्रेन फ्रॉम वायलेंस, रिफ्रेन फ्रॉम स्टीलिंग, रिफ्रेन फ्रॉम सेक्सुअल मिसकंडक्ट, रिफ्रेन फ्रॉम लाइंग, रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस। तो ये 5 शील हैं। क्या है पंचशील, क्या हो गया दोस्तों, तो पंचशील में आ गया, पंचशील में क्या आ गया दोस्तों, तो पंचशील में अगर मैं कहूं कि तीसरा बिंदु जो हमारा है, जो हमारा 3rd बिंदु है वो है गौतम बुद्ध के पंचशील। तो पंचशील में उन्होंने क्या कहा, पहली बात कही हिंसा मत करो, रिफ्रेन फ्रॉम वायलेंस। दूसरा उन्होंने क्या कहा, झूठ मत बोलो, रिफ्रेन फ्रॉम लाइंग। तीसरा क्या कहा, नशा मत करो, रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस। चौथा क्या कहा, यौन दुराचार मत करो, रिफ्रेन फ्रॉम सेक्सुअल मिसकंडक्ट, तो हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, नशा मत करो और एक और क्या, चोरी मत करो, रिफ्रेन फ्रॉम स्टीलिंग। ये उनके पंचशील हैं। ओके, तो हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ लिया, आज की क्लास में बेसिकली हमने गौतम बुद्ध की इतनी फिलॉसफीज को जान लिया। हमने गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्यों को जान लिया, 4 नोबल ट्रूथ को पढ़ लिया, हमने अष्टांगिक मार्ग को पढ़ लिया, 8 फोल्ड पाथ को पढ़ लिया और पंचशील को पढ़ लिया। अगली क्लास में पहले हम त्रिरत्ना के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम अन्य के बारे में पढ़ेंगे और अगली ही क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हम जैन धर्म के बारे में पढ़ लें, जैनिज्म की शुरुआत हम कर दें। जैन धर्म में हमें एक ही क्लास लगेगी, पर बुद्धिज्म एक बड़ा टॉपिक है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी काफ़ी बड़ी है और बहुत सीखने वाली भी। ठीक है, तो मैं नोट्स अब ऐसे अपडेट हो गए, लेकिन दोबारा से क्या है तो कुछ चेंजेस मैंने किए हैं, तो वो वाला जो पीडीएफ आपको मैंने अपलोड करवाया था वो पीडीएफ में आज डिलीट करवा दूंगा और फिर नया पीडीएफ आज डलवा दूंगा। ठीक है, तो उसमें कुछ 1-2 मिस्टेक हो गई हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। अब मुझे बताइए कोई डाउट है, आज कोई प्रश्न नहीं है लिखने के लिए, आज कोई भी क्वेश्चन नहीं है लिखने के लिए। हाँ, एक प्रश्न जरूर बनेगा अगली क्लास में,
तो वो हम लिखेंगे। अब आपके पास समय है बढ़िया, इतने टाइम में चीज़ों को रिवाइज कीजिए, रिकॉल कीजिए, अच्छे से पढ़िए चीज़ों को, ताकि चीज़ें आपको याद हो सके। और मुझे बताइए, कोई डाउट है यहाँ तक की क्लास में? कोई डाउट? ओके, होप आपको समझ में आया होगा, और सिर्फ समझ में नहीं आया होगा, आपने सीखा भी होगा बहुत कुछ बुद्धिस्ट फिलॉसफी से। देखो यार, एक छोटी सी बात मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, छोटी सी बात हम आपको समझाएंगे कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में एक कोर डिफरेंस है। देयर इज अ कोर डिफरेंस बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, एंड दैट डिफरेंस इज अबाउट दैट डिफरेंस इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ वायलेंस। ओके, जो बुद्धिज्म है वो वायलेंस को मना करता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि कई जगह जहां आवश्यकता पड़े, खाने के लिए आवश्यकता पड़े, वहां किया जा सकता है वायलेंस। ठीक है, नॉनवेज को पूरी तरीके से अस्वीकार नहीं करता, और जैनिज्म बहुत स्ट्रिक्ट है इस चीज में। तो बुद्ध इस मामले में थोड़ा सा बुद्धिज्म लिबरल था, और यही रीजन था कि उस समय बुद्धिज्म को पॉपुलैरिटी मिली, क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा तबका नॉनवेज ही खा रहा था, है ना, क्योंकि उस समय की सोसाइटी अभी भी बहुत डेवलप तो नहीं हुई है, तो नॉनवेज ही समाज का एक बड़ा तबका खा रहा था। क्लियर? इसलिए उन्होंने इस चीज के बारे में बोला है। स्तूपा कंसेप्ट तो ओरिजिनेट होगा जैसे ही अगला किंग्स आएंगे अशोका के टाइम पे, स्तूपा का कंसेप्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, नहीं बुक पढ़ना जरूरी नहीं है, इतने में काम हो जाएगा। थेरवाद के बारे में हम पढ़ेंगे अभी, चैप्टर वाइज। आप तो क्लास वाइज बनाते जाओ, जिस दिन जैसे जैसे हर दिन मेरी क्लास होती जा रही है, नोट्स बनाते जाओ। हाँ उन्होंने किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, तो मैंने कहा कि वो भी खाए, ऐसा तो नहीं है। ओके, चलिए, तो अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। सिद्धांतों को समझ लिया आपने, अगली क्लास में हम बात चर्चा करेंगे बुद्धिज्म के अलग अलग पंथों के बारे में। ठीक, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।